डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो पोएट्री सेक्शन है उसका चैप्टर 3 में आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और ये चैप्टर हमारे इंग्लिश रैनबो, जो ये बुक आप लोग देख पा रहे हैं रैनबो पार्ट 2, जो 12 क्लास के इंग्लिश 100 मार्क्स के बुक के लिए ये है। इसमें हम लोगों ने प्रोज सेक्शन जो 11 चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है। और आज पोएट्री सेक्शन में जो कविता का सेक्शन है उसमें 1 और 2 चैप्टर खत्म होने के बाद तीसरा जो चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसको W.H. आर्डेन ने लिखा है, उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। पोएट्री को समझेंगे, पोएट्री का समरी समझेंगे, इसका हिंदी समझेंगे और राइटर का डिटेल्स जो है वो समझेंगे। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे कि जो W.H. आर्डेन है उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि आज पत्ते जो है बहुत तेजी से गिर रहे हैं, इसका क्या सेंस है और कवि ने, पोएट ने इसको किस तरह से अपने शब्दों में बताया। तो सबसे पहले मैं राइटर डिटेल्स, यानी जो W.H. आर्डेन है उनकी जन्म 1907 में और मृत्यु 1973 में हुई है, इनके बारे में पहले बता दूं कि W.H. आर्डेन का पूरा नाम वेस्टन ह्यूग आर्डेन था, जिसका शॉर्ट है W.H. आर्डेन, who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection। और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे कविताओं को लिखा है जिस कविताओं के चलते इनको 1948 में एक पुलिट्जर प्राइज मिला था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एज ऑफ एंजाइटी वाज अ वर्सेबल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट। इनके राइटिंग स्टाइल में, और जब ये लिखा करते थे उस समय, इनका एक लेख था, एक पोएट का एक पोएम कह सकते हैं, जो था द एज ऑफ एंजाइटी, जो बहुत ही फेमस हुआ, जिनके लिए बहुत सारे प्राइज भी मिले हुए हैं। वर्स, ड्रामेटिक, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। ये लेखक के साथ साथ एक क्रिटिक राइटर भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, और उसके बाद ये बहुत अच्छे संपादक भी थे, एडिटर भी थे। पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम which should depend people's self-awareness, but it should in no case directly affect man's political और religion choices। इन्होंने अपने राइटिंग में पॉलिटिकल चॉइस को, यानी राजनीतिक चॉइस को, और उसके बाद रिलीजियस चॉइस, जो धार्मिक चॉइस होता है, धार्मिक पसंद होता है, उन सभी चीज़ों को भी डाला है। इसलिए एक अच्छे राइटर और लवर ऑफ नेचर माने जाते हैं, प्रकृति प्रेमी। फिर इनके डिटेल्स में ये है, his early poems exhibit interest in political affairs and ideas, but his late poems are overtly Christian and more personal in tone. As a technician, Arden explore a variety of stanza from the matters। इन्होंने अपने पोएम में, अपने कविताओं में बहुत अच्छे अच्छे स्टेंजा को दिया है। स्टेंजा होता है जो हम लोग लाइन कहते हैं, पोएट का जो कविता का लाइन होता है, वो इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा दिया है, जिसपे बहुत सारे मैटर्स को, बहुत सारे वेराइटी को दर्शाया गया, बताया गया। विच मेक्स हिम एज ए टाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज ईयरली इन 1939। और 1939 में इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया था, टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट। और इंग्लैंड छोड़ के ये अमेरिका चले गए, और अमेरिका में ये परमानेंटली सेटल्ड हो गए। आर्डेन वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि W.H. आर्डेन का जो लाइफ है वो दो भागों में बट गया। एक तो पहले इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के कवि थे, 1939 में अभी अमेरिका में सेटल्ड हुए, तो उस समय इनको एक अच्छे पोएट के रूप में जाना गया, पहले से ही अच्छे पोएट थे ही। तो इस तरह से कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इनका जो लाइफ था वो दो भागों में बटा, एक अमेरिका और दूसरा इंग्लैंड। द नोटेबल वर्क ऑफ द इंग्लिश फ्रेज आर द। जब ये इंग्लैंड में थे तो उस समय इन्होंने बहुत सारे फ्रेज को, बहुत सारे पोएम को लिखा, जिसमें द ओरेटर्स हाईलाइटेड है, द डांस ऑफ द डेथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड ऑथर टाइम, ये सभी इन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए काम किया था, जो बहुत अच्छा पोएम था। उसके बाद द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फ्रेज इंक्लूडिंग, जब अमेरिका में गए तो इन्होंने वहाँ पे लिखा द ईयर लेटर, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द सील्ड ऑफ एचेल्स, द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और जब ये अमेरिका में शिफ्ट हुए तो वहाँ पे इन्होंने एक लिखा था द सील्ड ऑफ एचलिस, वहीं से इस लाइन को उन्होंने निकाला है, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो अपने इंडिया में पढ़ा जाता है। और ये बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी कहानी है, अच्छी कविता है। अब इसमें नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट उन्होंने क्या किया है, इनेक्ट्स द frustration integrated the human life, the aspiration that are the fulfilled, and the sense of loneliness in which every individual lies and dies। इसमें लोग जो मर रहे हैं, लोग जो अकेला जिंदगी जी रहे हैं, लोगों के जो चेहरे पे नाखुशी है,
उन चीज़ों को इन्होंने फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारे तौर तरीकों को बताया और इन्होंने एक ह्यूमन लाइफ़ को, यानी जो मानव इंसान का जो जीवन होता है वो किस तरह से इंसान जी पाता है और उनकी लाइफ़ जर्नी में क्या-क्या परेशानियाँ होती है, उस चीज़ के बारे में बताया है और उसी से इन्होंने इस चैप्टर का नाम जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट रखा है। तो कुल मिला के हम लोग डब्ल्यू.एच. आर्डियन के लाइफ़ के बारे में अब समझ लिए। राइटर थे, इंग्लैंड के राइटर थे, इंग्लैंड में बहुत समय इन्होंने बिताया, अमेरिका में भी कुछ समय बिताया। दोनों जगह के अच्छे पोएटिक राइटर माने गए, अच्छे कवि माने गए, साथ-साथ अच्छे संपादक भी थे और इन्होंने अपने बहुत सारे कहानियों को इंग्लैंड में भी लिखा है, अमेरिका में भी लिखा है और अमेरिका में जो इन्होंने लिखा है लास्ट में द सीज ऑफ एशेस, उसी में से इन्होंने लिया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्यों है और इसका मतलब है पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं, इसका सेंस क्या है ह्यूमन लाइफ में, अब उसकी स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में इन्होंने कहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्राइमर्स ऑफ रोलिंग ऑन। यानी ये कहते हैं कि अभी जो इंसान है ना वो अन्य रोगों से ग्रसित है, बहुत सारी बीमारियां हैं उनके अंदर, बहुत अन्य कारणों से मनुष्य जो है वो कब्र की ओर तेजी से जा रहा है। इसके कहने का सेंस है कि पृथ्वी पर कोई भी आदमी जो आया है वो पूर्ण नहीं है, पृथ्वी पे जो भी आदमी आया है उसको मरना ही मरना है। तो जो कोई भी आदमी जो अपने अर्थ पे रहता है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसके अंदर निराशा की भावना, सैडनेस है, तेजी से वो जैसे पत्ते गिर रहे हैं वैसे तेजी से इंसान भी मर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं जिस तरह से पेड़ों के पत्ते तेजी से गिर रहे हैं उस तरह से इंसान भी तेजी से मरते हुए कब्र की ओर बढ़ रहे हैं। और ये इसके बावजूद भी क्या है कि लाइफ खत्म नहीं होता है, वर्ल्ड, ये जीवन खत्म नहीं होता है, ये जीवन चक्र चलते रहता है। इन्होंने अपने 4 लाइन के फर्स्ट स्टेंजा में ये इतना अच्छा सुंदर व्याख्या किया है कि मनुष्य जो है अनेक परेशानियों से लड़ते जूझते और कब्र की ओर बढ़ जाते हैं, फिर भी हमारा वर्ल्ड क्या है और संसार में जो जीवन जो है वो हमेशा चलते रहता है, ये चक्र कभी रुकता नहीं है। फिर ये कहते हैं वी स्पेयरिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। ये फिर कहते हैं अपने अगले लाइन में कि मनुष्य जो है वो किसी दूसरे मनुष्य के स्वार्थी भाव से परेशान है, जो सेल्फिश होता है इंसान, जो स्वार्थी है वो अपने उसके व्यवहार से परेशान है। जो लोगों की खुशियां हैं वो छीन गई है, ऐसा लगता है कि लोग अकेला रह रहे हैं, अकेला जी रहे हैं, उनकी खुशियों को मतलब ताला सा लग गया, मतलब खुशी नहीं मिल रही है उनको, निराशा की भावना है। जो आज जीवित हैं उनको मरना है, ये बहुत ही बड़ा लाइन पोएट ने बताया कि जो आज जीवित है उनको मरना है, हमेशा मरना है। तो क्यों ना जो जी रहे हैं उस लाइफ को बेहतर तरीके से जिए, एक त्यौहार की तरह, एक फेस्टिवल की तरह जी ले उसको। और जो भी इंसान किसी कारणवश नहीं जी पा रहा है, नहीं हंस रहा है, सैडनेस उसके चेहरे पे, उदासी उसके चेहरे पे, वो अकेलापन में भी झूम रहा है, वो अकेला ही है बट उसी में अपने लाइफ को देख रहा है, ऐसा इन्होंने सेकंड स्टेंजा में कहा है। फिर कहते हैं डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक आर्म्स रेज स्टेपली टू रिपॉर्व इन फॉल्स एटीट्यूड्स टू लव। फिर उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ों को झेलना होता है, जिसमें क्या है कि हम जब जीवन में अपने आप को आगे ले जा रहे होते हैं तो देख रहे होते हैं लकड़ी का जो ताबूत होता है उसमें हजारों लाशें पड़े हैं, सैकड़ों लाशें पड़ी हुई हैं और लकड़ी के बने हुए ताबूत पे और उस बॉक्स में डेड बॉडी को लपेट के और कब्र तक पहुंचाया जा रहा है। अनेक तरह की लाश जो हम लोग देखते हैं 100,000 की संख्या में लाश पड़ी हुई थी, इससे हम लोग हताश नहीं होते हैं क्योंकि वो एक लाइफ का ट्रू है, सत्य है कि जो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं उनकी उम्र ढल रही है तो बचपना को छोड़कर युवा अवस्था और युवा अवस्था को छोड़ने के बाद वृद्धावस्था में जाते हैं और ओल्ड स्टेज में सबको मरना ही होता है। तो ये एक इन्होंने एग्जांपल दिया। फिर कहते हैं कि मरे हुए लोग जो हैं वो खाली हाथ जा रहे हैं, उनके हाथ खुले हुए हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे वो जन्म लेते हैं तो उनके हाथ खुले होते हैं। तो कवि ने यहाँ पे बहुत अच्छा डिकोडिंग किया लाइन को कि जो खाली हाथ आया वो खाली हाथ ही जाएगा और ये हम लकड़ी के ताबूत में, लकड़ी के बॉक्स में और कब्र में जाकर देख सकते हैं कि उसके हाथ खुले हैं क्योंकि उसका जन्म जो हुआ था उस समय भी वो खाली आया था और गया भी अपने जीवन से वो तो खाली हाथ गया। इस दुनिया में खाली आकर खाली ही जाना है, ये राइटर का बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और स्टेंजा तीसरे स्टेंजा में उन्होंने कहा है। फिर कह रहे हैं स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड thralls on scolding for their food and the nightingale is dumb and the gainer will not come। फिर कहते हैं कि जो वृद्ध की तुलना है बिना पत्तों के जंगल से, यानी कि ऐसा जंगल जिसमें पत्ता नहीं हो, लकड़ियां सूखी हो, सभी पत्ते गिर गए हो, अब वो जंगल तो किसी काम के नहीं है, नहीं वहाँ पे पेड़, नहीं वहाँ पे पशु पक्षी रह सकते हैं, नहीं वहाँ पे नेचुरल साइट्स है, नहीं वहाँ पे हरियाली है, तो वो जंगल हमें देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और हम टूरिंग के हिसाब से, घूमने जाने के हिसाब से भी उस जंगल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे। उसी तरह कह रहे हैं कि जो इंसान है वो जो मर रहे हैं, जो वृद्धावस्था में एकदम लास्ट स्टेज में है, वो उसी तरह है जैसे बिन पत्तों के लकड़ियां हैं,
उसी तरह बिन रस के, बिन हैप्पीनेस के और बिना कुछ मतलब बॉडी में एडजस्ट किए हुए वो एक डेड बॉडी की तरह वो इंसान है जो अपने ज़िंदगी का लास्ट पल का अनुभव ले रहा है। जानवर भी अपने शिकार के तलाश में होते हैं, इन्होंने ऐसा बताया है। नाइटिंगल्स भी अपने समय में बहुत मधुर गाती है, लेकिन जब सबके समय नज़दीक होते हैं ना मृत्यु के, तो सभी को इस ज़िंदगी से अकेला हो जाता है, इस जीवन से अकेला हो जाता है और खाली जगहों पे बैठ जाता है, अपने पूरे किए हुए अतीत को सोचता है, पूरे लाइफ में जैसा उसने लाइफ जिया होता है, बिताया होता है, हंसी के पल, खुशी के पल, कुछ इंजॉयबल डे मोमेंट, नेचुरल साइट्स को, सभी चीज़ों को याद करके और अकेलापन की महसूस करता है। और इस तरह से ये होता है कि आज दुनिया बहुत ही ख़राब हो गई है, कोई भी फरिश्ता उसको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो जन्म ले लिया है तो उसको किसी न किसी वेश में जाना ही जाना है, चाहे वो आराम से मरे या परेशानियां झेल के मरे, उसे दुनिया छोड़ना ही है। और लास्ट स्टेंजा में ये कहते हैं, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली अहेड, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवल्स इन दियर लास्ट डायरनेस। ये कहते हैं अंत में पुरुष को, यानी जो इंसान जन्म लिया उनको एक यात्री की तरह कहा गया, वो एक ट्रेवलर है, वो यात्री हैं। वो जन्म लेने के बाद इस जिंदगी में, इस जीवन में, इस संसार में एक यात्रा करने के तौर पे आए हैं, इसलिए वो एक यात्री हैं, उन्हें भी यात्रा करके चले जाना है जीवन का। और जो मरने वाले होते हैं उन्हें कवि ने ऐसा चीज़ बताया कि जो लास्ट समय में होते हैं, जो मर रहे होते हैं, उनके जेहन में, उनके दिमाग में ये आता है कि वो नेचुरल साइट्स, माउंटेन, पहाड़ जो हैं, पर्वत जो हैं, झील हैं, बर्फ से बिछी हुई चादर जो है, रास्ते, ये सभी उनको देखने को मिलेगा और उन सभी चीज़ों को छोड़ के वो जाने वाले हैं। यानी कि जो जिंदा इंसान है, जो मरने के लास्ट समय पे पहुंच चुका है, उनके सारे नेचुरल प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो भी खत्म होने वाले हैं, उनके शरीर खत्म होने वाले हैं, उनका एक लाइफ खत्म होने वाला है और उनके रास्ते में जो भी चीज़ें हैं, नेचुरल साइट्स, नेचुरल सजा, गॉड द्वारा, ईश्वर द्वारा बनाए हुए जितने भी चीज़ हैं प्रकृति के, वो सारे के सारे चीज़ उनके लाइफ से निकल जाएंगे। और इस तरह से मनुष्य के बुढ़ापे में दो चीज़ की बहुत कमी होती है, प्रेम की निराशा, उन्हें कोई प्रेम नहीं करता है, यानी कि जो एकदम बहुत ज़्यादा बुढ़ापे स्थिति में रहते हैं, उनके सामने कोई जाना नहीं चाहता, उन्हें कोई गले नहीं लगाना चाहता, प्रेम की आवश्यकता हो जाती है, उन्हें प्रेम नहीं मिल पाता है और वो बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं और अकेलापन महसूस करते करते अपने आप को एक दिन खो देते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं, जिसमें हर एक चीज़ उनके पास से विलुप्त हो जाता है और वो एकदम, जिस तरह से पत्ते गिरते हैं पेड़ के और पत्ते गिर जाने के बाद नीचे बिखर जाते हैं, दोबारा से वो पेड़ पे नहीं जा सकते हैं, इसी तरह से इंसान जब एक बार धरती पे गिर जाए, पड़ जाए, आई मीन जब वो उसकी मृत्यु हो जाए, जब वो मर जाए, तो फिर वो दोबारा लोक में नहीं आ सकता है, उसकी सांसें थम जाती है, आत्मा उसका बंद हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने पुरुषों को यात्री की तरह चिंतन किया और बताया है अपने स्टोरी में कि ठीक उसी प्रकार जैसे पेड़ बिना पत्तों के सुंदर नहीं है, इंसान बिना जीवन के, बिना सांस के सुंदर नहीं है, और उसी तरह से पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं, जैसे इंसान आज के ज़माने में मरते जा रहे हैं और मृत्यु लोक को जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा इनका पोएम था, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, रिटन बाय W.H. Auden, जिसको हम लोगों ने देखा और समझा। इस तरह से हमारे चैनल पे आप लोग जब जुड़े हैं तो वहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2 के बाद अब चैप्टर 3 का मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट वीडियोज में मैं बताऊंगा कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का कौन सा पोएम है, उसके राइटर कौन है, उसी तरह उसमें भी राइटर का डिटेल्स और चैप्टर का डिटेल्स करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियोज़ को देखें, समझें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।